नमस्ते प्यारे बच्चों। केवीएस गुरुजी 9161 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज मैं हिंदी पढ़ता हूं। हिंदी में पाठ 3 खिलौने वाला। खिलौने वाला पहले मैं एक छोटा सा भावार्थ आपको मैं बताऊंगा। यह बालक अपनी माँ से क्या कहता है। पहले समझिए कि खिलौने वाला कविता हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। और यह भावार्थ इसमें क्या है, यह खिलौना एक बालक अपनी माँ से कैसे कहता है। एक छोटा बालक होता है, अपनी माँ से कहता है, माँ देखो खिलौने वाला आज तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजड़े भी है और पिंजड़े में तोते हैं, हरे रंग की तोता है। और उसके पास मोटर गाड़ी भी है जो धीरे धीरे चलती है। उसके पास एक रेलगाड़ी है जिसमें चाबी भरने पर चलने लगती है। उसके पास कई चीज़ें हैं माँ। माँ खिलौने वाले के पास देखो छोटे छोटे धनुष बाण हैं और वह आवाज़ लगा रहा है। देखो मुन्ना ने गुड़िया खरीदा है, माँ मैं भी खरीदना चाहता हूँ। माँ देखो सरल अपनी माँ से गाड़ी खरीदने की जिद कर रही है। भला खिलौने वाले के पास साड़ी क्यों होगी, वे तो कपड़े बेचने वाले के पास होती है। माँ मेरे पास 4 पैसे हैं लेकिन मैं सब बच्चों की तरह तोता बिल्ली मोटर गाड़ी नहीं खरीदूंगा। माँ मैं तो तलवार और तीर कमान खरीदूंगा। वह बालक अपनी माँ से कहता है, माँ मैं तीर कमान को जंगल में जाऊंगा और भगवान राम की तरह किसी ताड़का को मार गिराऊंगा ताकि वन सभी तपस्वी निश्चिंत होकर तपस्या समाधान कर सकें। देखो उस बच्चे की सोच कैसी है। देखो फिर कहते हैं, माँ मैं राम बनूंगा और अब आपको कौशल्या बनाऊंगा। आप मुझसे जंगल जाने को कहोगी तो मैं आपके आदेश पर हंसते हंसते जंगल चला जाऊंगा। देखो एक छोटा बालक भगवान श्री राम की भगवान श्री राम की तरह जो है अपनी माँ से कैसे मतलब इच्छाएं कर रहा है। लेकिन माँ अगर मैं जंगल चला गया तो मैं उसके बिना रहूंगा कैसे, किसके बिना, आपके बिना। वह बालक माँ से कह भी रहा है कि माँ अगर मैं जंगल चला भी गया तो आपके बिना रहूंगा कैसे। अगर मैं रूठ जाऊंगा तो जंगल में मुझे मनाएगा कौन, कौन मुझे अपनी गोद में बिठाकर मुझे तरह तरह की चीजें कौन देगा, मेरी माँ। तो वह बालक अपनी माँ से कहता है। तो फिर देखिए कि एक छोटा बालक जो है अपनी माँ से किस तरह की बातें करता है। तो कविता में है। अब कविता के माध्यम से आइए हम पढ़ते हैं और आप ध्यान से मेरे साथ आप भी पढ़ना। आप भी पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। तरह तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलते वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो मैया भैया,
जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे चार। कौन खिलौना देता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल। पर माया मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, ये मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़ का को मारूंगा राम शमान। देखो एक छोटा बच्चा कितना अच्छी तरह से अपनी माँ से कह रहा है, और कितना कम उम्र में कितना ज़्यादा वह उसके पास ज्ञान है। ये देखो पहले कह कैसे रहा है। तपस्वी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही करूंगा यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। जिस तरह भगवान राम गए थे वन, उसी तरह देखो बच्चे के दिमाग को देखो, कितना अच्छा बच्चा कह रहा है अपनी माँ से। फिर कहता है, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मनाएगा। कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीजें देगा। तो लिखा किसने है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक छोटे बच्चे का किस तरह से व्यवहार होता है, किस तरह से अपने माँ से प्रेम होता है, और किस तरह से वो छोटा बच्चा ज्ञान देखो होता है, वह जो है अपनी माँ से कैसे कहता है। वो बच्चा ये देखो, छोटा सा ये बच्चा है, ये जो छोटा बच्चा है, ये अपनी माँ से कैसे धनुष और बाण लेकर जाएगा, अपनी इच्छाओं को माँ के साथ व्यक्त कर रहा है। यह लिखा किसने है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अब आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन आंसर जो है, प्रश्न उत्तर बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, समझिएगा। कविता और तुम, क्या लिखा है? यहाँ देखो लिखा है ना, कविता और तुम। ठीक है, देखिएगा, बने रहिएगा पूरा वीडियो में आप। कविता और तुम, देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। तुम्हें किसी ना किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। पहला प्रश्न देखो बेटा, यहाँ बच्चों ये देखो, ये प्रश्न देखो, तुम्हें किसी ना किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। पहला, इसमें दो ऑप्शन हैं, क और ख। ठीक है, क में क्या है? इसमें देखो पहले, अक्सर तुम अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? तो उत्तर है, आंसर क्या है? देखो, जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं, या मेरा भाई मुझे टीवी नहीं देखने देता। भाई हमारे पास तो कई तरह के रूठने के होंगे, हम किसी भी तरह से रूठ सकते हैं।
है ना। और देखिए बच्चों, खा में क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है, खा में है माँ के अलावा घर में, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो मुझे मनाते हैं, तुम्हें मनाते हैं, जो तुम्हें मनाते हैं वो कौन कौन है। देखिए पहले खा का आंसर क्या है, माँ के अलावा घर में मेरे पिताजी और दादाजी और दादी जी मुझे बहुत प्यार दुलार देते हैं, है ना। ये आंसर देखिए। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पहले, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ, ठीक है, कक्षा में सुनाना है। तो देखो उत्तर में क्या कह रहे हैं, ऐसे त्योहारों में दशहरा मुख्य है, ऐसे त्योहारों में दशहरा मुख्य है। इस दिन राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। दशहरा मतलब दीपावली, जो हम दिवाली मनाते हैं, घर घर दीप जलाते हैं। भगवान श्री राम जो है रावण का वध करके जब घर अयोध्या आए थे तो दीप से पूरा घर पूरा अयोध्या सजाया गया था, इसलिए हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। उस दिन से हर साल यह त्यौहार बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, ठीक है। आइए हम तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। ये रहा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा, है ना। तो तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी, आपको रामलीला के जरिए या किसी कहानी के जरिए भगवान श्री राम राजा पुरुषोत्तम श्री राम का, भगवान श्री राम राजा पुरुषोत्तम श्री राम की कौन सी कहानी आपको अच्छी लगी, वह आप उत्तर के माध्यम से दीजिए। देखिए उत्तर में है, अपने माता पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता मुझे सबसे अच्छी लगी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है माता पिता के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी थे। इसके अतिरिक्त और भी कई गुण उनमें थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे उनका उच्च आदर्श, उनका त्याग, उनका धैर्य, उनकी कर्तव्य, उनकी, मैंने हटा दिया थोड़ा, ये दिख नहीं रहा था। तो कर्तव्य परायणता का मतलब क्या होता है, देखो उनकी कर्तव्य परायणता आदि। कर्तव्य परायणता इसका मतलब ये होता है कि अपने कार्य के प्रति अंत तक लगे रहना, या जो है जो आप कार्य दे दिए जाए आपको, वह कार्य पूरा करने तक आप दिल से एकदम आराम से करते रहिए जब तक यह कार्य पूरा न हो जाए, ठीक है। उसके बाद आइए चौथा नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, 4 नंबर। नीचे दिए गए भाव कविता, नीचे ये देखो दिया गया है, नीचे दिए गए कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छाटिए। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें हमें अलग करना है, छांटना है, ठीक है। देखो का क्या कह रहा है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि खिलौने वाला क्या साड़ी बेचता है, यह सही है, नहीं बेचता। खिलौने वाला दूसरा क्या कह रहा है, देखो खिलौने वाला बच्चों को
खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा था। ठीक, ग में क्या है? यह भी प्रश्न है, इसका उत्तर मैं करता हूँ अभी, हम करते हैं। मुझे कौन-कौन से खिलौना लेना चाहिए? उसमें माँ की सलाह लेनी चाहिए, है ना? और देखिए, घ क्या है? माँ के बिना माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा? ठीक है? यह क्या कह रहा था कि दिए गए भाव देखो दिए नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्ति में आए हैं उन्हें छांटना है। आइए अब हम देखते हैं। आइए उसका पहले उत्तर हम कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये है ना प्रश्न, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। देखो लिखा है ना, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। उत्तर में क्या है? कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? नहीं, खिलौने वाला सिर्फ खिलौने लाएगा, साड़ी नहीं लाएगा। दूसरा क्या है देखो, खिलौने वाला खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। ठीक, देखो इसका आंसर क्या है उत्तर? नए खिलौने ले लो भैया, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। जोर जोर से वह आवाजें लगा रहा था ना, खिलौने ले लो। अब देखो गा क्या है, कह रहा है मुझे कौन कौन सा खिलौना लेना चाहिए, मुझे कौन कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह भी लेनी चाहिए। ठीक है, तो गा का उत्तर आंसर क्या है? कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। इस कविता का है, ये कविता का सारांश है, उसमें लिखा हुआ है। फिर देखो घ में क्या है? माँ के बिना कौन मनाएगा, कौन गोद में बिठाएगा, या लास्ट में था ना, तो इसमें देखो है ना, लास्ट में है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे दिया गया, देखो ये देखो ये पैराग्राफ, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा, मुझे कौन प्यार से बैठाएगा माँ के बिना, कौन मुझे मनाएगा, प्यार करेगा कौन मुझे। आइए हम पांचवा प्रश्न करते हैं, 5 नंबर। देखिए बच्चों, ये रहा, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। देखो ये प्रश्न क्या है कि तुमने फेरी वाले को ऐसी आवाजें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग की आवाजें लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। क्या वे बोलते हैं, उसका भी एक संग्रह तैयार करो। ठीक है, आइए हम उत्तर में पढ़ते हैं। ठीक, देखो कबाड़ी वाला आया है, कबाड़ी कबाड़ी वाला रद्दी पेपर वाला, रद्दी बेचो कबाड़ बेचो, ऐसे बोलता है ना कबाड़ी वाला। फिर उसके बाद जब सब्जी वाला आता है, देखो कबाड़ी वाला, अब ये सब्जी वाला जब आता है, 10 का सवा किलो आलू ले लो, हरे भरे मटर ले लो, प्याज ले लो, ऐसे बोलता है ना, या बोलता नहीं है 10 किलो आलू ले लो, 10 रुपए किलो आलू, 10 रुपए किलो प्याज, ऐसे मतलब आपकी गली में आता है ऐसे बोलता है। फिर देखो तीसरा क्या है, फल वाला। अब कहते हैं ना, जैसे कोई फेरी वाले आते हैं तो कहते हैं ना, इलाहाबाद, आज का नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद का बढ़िया मीठा अमरूद ले लो, सेब ले लो, संतरा चीकू ले लो, कहता है ना ऐसे। देखो मैंने यहाँ एक नोट कर दिया है
कि यहाँ पे लिखा है ना कि विद्यार्थी आप सभी अपने फेरी वाले की आप कुछ नाम जोड़ सकते हैं और अपने घर में अपने पेरेंट्स के सामने, अपने माता पिता के सामने आप अभिनय कर सकते हैं। अपने भाई के सामने, अपने परिवार में आप यह चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आवाज़ें निकाल सकते हैं किसी किसी तरह की। ठीक है बच्चों, देखो भाई यहाँ पे है ना खेल खिलौने। ठीक है, खेल खिलौने, तुम यहाँ लिखे खिलौने में से कौन से खिलौना लेना पसंद करोगे? किसे लेना पसंद करोगे आप, और लेना चाहोगे भी तो क्यों लेना चाहोगे? जैसे गेंद लोगे तो क्यों, इसका रीज़न बताओ। रेलगाड़ी लोगे तो क्यों लोगे? धनुष बाण आपने लिया तो क्यों लिया? बल्ला या कुछ और लिया तो क्यों लिया? गुड़िया लिए तो क्यों लिया? मोटर गाड़ी लिए तो आप क्यों लिए? उसका रीज़न बताना है। ठीक है, या बर्तन सेट लिया आपने क्यों लिया? जैसे अगर आप गेंद लेते हैं, क्या लेते हैं? अगर आप गेंद लेंगे तो आप क्रिकेट खेलने के लिए लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको गेंद बहुत पसंद है, क्रिकेट बहुत पसंद है खेल, इसलिए आप गेंद लेंगे, आप खेलेंगे। ठीक है, जैसे मैं तो भाई यहाँ लिख दिया हूँ, आप मैं नहीं, कोई और, कोई भी, आप भी, इसमें लिखा है देखो, मैं रेलगाड़ी लेना पसंद करूँगी। एक बच्ची कह रही मैं रेलगाड़ी लेना पसंद करूँगी क्योंकि चलते समय इससे जो छुक छुक की आवाज़ निकलती है वह मुझे बेहद अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे आप अपना रीज़न बता सकते हो। ठीक, आपने धनुष बाण देखो, उसमें जो है सरला धनुष बाण ली थी, क्यों ली थी वह अपना रीज़न बताई। ताड़का जैसे मारेगी और भगवान राजा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह वो बनना चाहेगा, इसलिए वो जो है धनुष बाण लेना पसंद किया था। ठीक है, ऐसे ये रेलगाड़ी लेना पसंद की। और आप क्या लेना चाहोगे, और उसका जो है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करना, कमेंट करना कि आपको क्या पसंद है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, ख में क्या है, ख प्रश्न क्या कह रहे हैं? तुम अपने साथियों के साथ कौन-कौन से खेल खेलती हो? तुम अपने सखियों के साथ, साथियों के साथ कौन-कौन से खेल खेलना चाहोगे, या तुम्हें कौन-कौन से खेल अच्छे लगते हैं, वो बताना है। मैं अपने साथियों के साथ कबड्डी, लुका-छिपी, खो-खो, बैडमिंटन आदि खेल खेलता हूँ। आप भी बता सकते हो, आप क्या खेलते हो? आप खो-खो खेलते हो? आपको खो-खो पसंद है, कबड्डी पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, क्रिकेट पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है, फुटबॉल पसंद है, जो आपको पसंद है, आप बता सकते हो। ठीक है? ओके, अब देखो दूसरे में क्या है, ये तो पहला था। ठीक, खेल खेलने में। अब दूसरे में खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। खिलौने ये था, और इसमें संज्ञा है, खिलौना की संज्ञा है, इसमें वाला जोड़ दिया तो खिलौने वाला बन गया। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से को ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया की पहचान बनाओ। ठीक है, पहचानो या पहचान करो। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए इसमें हमने जोड़ दिया है, ये देखो लिखा है ना, देखना है पहले, पान वाले की दुकान आज बंद है। ठीक, पान वाले की दुकान आज बंद है। इसमें पान धन वाला, पान प्लस वाला, पान वाला, पान प्लस वाले, पान वाले। ठीक है ना, देखो इसमें पान जो है क्या है, ये पान जो है एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, ठीक, वैसे देखो लिखा है यहाँ दूसरा, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर हैं। ठीक, दिल्ली क्या है, दिल्ली एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पे तीसरा क्या है, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। ठीक है, यहाँ 5 क्या है, देखो ये देखो 5, 5 क्या है, विशेषण है, बता रहा है ना कि 5 बजे वाली बस से, 6 बजे वाली बस से नहीं, या 4 बजे वाली बस से नहीं, ओनली 5 बजे वाली बस से आएगा वो। ठीक है, और देखिए चौथा क्या है यहाँ पे, 4 नंबर, नंदू को, क्या लिखा है, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए, वैसे गुड़िया नहीं जो सीटी बजती है। ठीक है, तो बोलना क्या है, बोलना तो ये देखो यहाँ पे चौथा नंबर, बोलना तो एक क्रिया है ना, हम एक कार्य कर रहे हैं बोलने की,
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो एक कार्य कर रहा हूँ ना। मैं जो आपको बोल रहा हूँ, बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने कार्य कर रहा हूँ ना, तो ये क्रिया है। ठीक है। उसके बाद क्या है ये देखो, पांचवा नंबर, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? दाढ़ी वाला, जिसके पास दाढ़ी हो। और दाढ़ी बेटा क्या है बच्चों? दाढ़ी एक संज्ञा है। ठीक है। और देखिए, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। ऊपर वाले, ऊपर क्या है ये? ऊपर क्या है? एक क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि ऊपर है ना। यह जो ऊपर वाले कमरे में जाना है, तो यह क्रिया की विशेषता बता रहे हो, ऊपर वाले में है। ठीक है। और देखो लास्ट में क्या है ये देखो, मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। ठीक। रात क्या है? ये एक संज्ञा है। ठीक। ठीक है ना, यह एक संज्ञा है, ये आपको छांटना था। ठीक है। अब आगे तुम्हारी रामलीला। ठीक है बेटा। बच्चों तुम्हारी रामलीला, देखिए इसमें क्या है। क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला को किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। आप किसी एक कहानी को, स्वयं आप किसी एक कहानी को आप बात करो आपस में, उसके बाद स्वयं आपको प्रस्तुत करनी होगी अपनी कक्षा में। ठीक है। चलो, कविता में कथा, कविता में जो कथा है उसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं। इस कविता में 3 नाम है, राम, कौशल्या और ताड़का। राम, कौशल्या और ताड़का संलग्न लिया था ना, राम बनने के कौशल्या को और ताड़का को। कौशल्या माँ के लिए बोला था, राम खुद के लिए बोले थे, और ताड़का को मारेंगे जंगल में जाके। राम, कौशल्या और ताड़का, ठीक है ना, बोले थे ना कि हम राम बनेंगे तो धनुष बाण लेंगे। ठीक। उसके बाद कौशल्या माँ तुम्हें बनाऊंगा, ताड़का को जंगल में जाके मारूंगा, बोले थे ना। चलो आइए तीनों हम पढ़ते हैं एक बार। देखो बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम पढ़ना। यहाँ लिखा है ना, ये तीनों नाम, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? यह जो तीनों नाम हैं किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? रामायण के, भगवान श्री राजा पुरुषोत्तम श्री राम की जो कहानी है वहां से है। देखो इसमें क्या है, यहीं रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। ठीक है ना, ये हो गया। और इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? ठीक। आपको ये सभी आपको आंसर देना है, गा का आंसर देना है। देखो यहाँ उत्तर है। आइए हम शुरू आंसर देते हैं। ठीक है। पहले आपको प्रश्न पढ़ने हैं, पहले आपको प्रश्न पढ़ने हैं, फिर आपको आंसर देने हैं। ठीक है। देखो पहले क्या लिखा है, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? देखो यहाँ आंसर है, राम, कौशल्या और ताड़का, ये तीनों नाम रामायण के प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। ठीक है। ओके। और उसके बाद दूसरा क्या है, देखो, यहीं रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? देखते हैं। ये देखो, इसका आंसर यहाँ पे है ख। बालक स्वयं को राम अपनी माँ को कौशल्या के रूप में देखता है। ठीक। लेकिन वह राम की तरह वन जाने को तैयार नहीं है, बल्कि माँ कौशल्या के पास घर में रहना चाहता है। वह जो है भगवान राम की तरह वन में जाने को तो कह रहा था, लेकिन जाने के बाद किसके पास रहेगा? क्योंकि अभी तो छोटा बच्चा है ना, तो किसके पास रहेगा? कौन उसे प्यार करेगा? इसलिए वह वन जाने को तैयार नहीं है। ठीक। और दूसरा क्या है, ग में क्या है देखो, इस कथा को, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। आप अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। ठीक। जैसे देखो, इन दोनों का आपको पता लगाना है। कैसे? आइए पता लगाते हैं। देखो, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, सरल कहा था ना। देखो,
गा में देखो, वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि को राक्षस परेशान करते थे, उनकी शांति भंग करते थे। राम ने उन राक्षसों का वध किया, जिसके बाद से वे फिर से शांतिपूर्वक तपस्या करने लगे। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं यहाँ पे। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। ठीक, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। इसका देखो यहाँ पे है, आइए देखते हैं। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। इनका देखो यहाँ पे लिखा है, राम ने अपने माता पिता के आदेश पर एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति 14 वर्ष के लिए वन जाना स्वीकार कर लिया था। भगवान श्री राम, राजा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पिता के आदेश से वन जाने के लिए 14 वर्ष के लिए चले गए थे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब यही हमारी जो है हमारा लेसन यहाँ समाप्त होता है। यहाँ हमारा लेसन इंड है। आइए हम उसके बाद और आगे हम देखते हैं आगे क्या है। आगे है हवाई छतरी। क्या है? हवाई छतरी। आइए हम एक बार ये भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी लेसन में है। ठीक है ना, खिलौने वाले में ही है ये। ठीक है, इसको हम भी पढ़ लेते हैं अभी। ये जो हवाई छतरी है, यह एक, पहले आपको क्या लेना है, पहले आपको क्या लेना है वो बताया गया है कि एक आप रुमाल लेंगे और धागे के 4 टुकड़े लेंगे और एक पत्थर लेंगे। ठीक, बनाने का तरीका इसमें बताया गया है। समान लंबाई के धागे के चारों टुकड़ों को रुमाल के चारों कोनों से बांधो। रुमाल के चारों कोनों को बीच तक मोड़ो। चारों धागों से पत्थर बांधने से के पहले यह निश्चय कर लो कि उनकी लंबाई एक समान हो। अब इसे जो है आकाश की ओर जोर से उछालो और इसके, देख रहे हो कैसे बांधा हुआ है। ठीक, ये देखो आपने उछाला है ना, ये गुड़िया उछाली है, देख रहे हो। चारों कोनों के बराबर धागों से बांध कर एक पत्थर में बांध दीजिए। बांध के उस रुमाल को आप उसको जो है आकाश की ओर जोर से उछालो और इसके धीमे धीमे तैरते हुए नीचे आने का मजा लो। ठीक है, धीरे धीरे वो नीचे आएगा, रुमाल बंधा रहेगा चारों तरफ से और आकाश में आप खूब तेज का उछाल दो, फिर धीरे धीरे वो रुमाल खुल जाएगा। जब रुमाल फैल जाएगा तो धीरे धीरे ज़मीन की तरफ आपकी तरफ आएगा। करो, प्रैक्टिस करो आप इसे। रुमाल की जगह प्लास्टिक की भी शीट आप इस्तेमाल कर सकते हो, हवाई छतरी बना सकते हो, किसी भी चीज़ से बना सकते हो। ठीक है, जानो आप कि क्या यह पैराशूट चंद्रमा पर, जहाँ बिल्कुल हवा नहीं होती, काम करेगा? बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताना हमें कि क्या यह जो है पैराशूट की तरह तो है, क्या यह जहाँ पे हवा नहीं रहेगा क्या वहाँ पे चलेगा, ये उड़ पाएगा? अगर रुमाल के बीच एक छेद हो जाए या छेद हो तो क्या यह पैराशूट काम करेगा? नहीं। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि जब अगर रुमाल के बीच या पैराशूट के बीच जब छेद हो जाएगा तो हवा सारे निकल जाएंगे, उसी में से निकलते चले जाएंगे, तो क्या थोड़ी ना आएगा कुछ, तब तो वो गिर जाएगा, है ना। तो बच्चों, यहाँ हमारा लेसन समाप्त होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो दिक्कत होगी मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है,
ठीक बच्चों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। बाय बाय।